प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। आज की सबसे बड़ी खबर है कि मैं यहां पे आया था सिर्फ और सिर्फ इस केस में सुशांत सिंह राजपूत के लिए। और अगर सीबीआई ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है, क्लोजर रिपोर्ट, और अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, तो आपको बताया था एक सुशांत सिंह राजपूत का फैन है जो लॉयर है और वो सीबीआई के ऊपर ही नजर रखे हुए है, तो उसके साथ मिलकर मैं सीबीआई के ऊपर ही केस करने वाले हैं। उसकी सारी तैयारियां हो चुकी है, सारी चीजें हो चुकी है, सारी डिमांड क्या है वो सारे पेपर तैयार हो चुके हैं। अब सीबीआई के ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी और कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करना और कोर्ट की पूरी जांच पड़ताल और उस पे जाना बहुत ही ज्यादा लंबी प्रोसीजर है और मैं वहां तक रुक नहीं सकता। सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को जल्द से जल्द मुझे शांति देके उसको विदा करना है और जल्द से जल्द उसको इंसाफ देना है। इसी चक्कर में मैं इस केस में आया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने क्या बोला था और उसके बाद क्या इस बारे में क्या क्या होने वाला है, इस केस के बारे में क्या हमने कोर्ट में दायर किया है। क्योंकि वो लड़के ने, सुशांत सिंह राजपूत के फैन ने, वो लॉयर है, 1 साल पहले ही डिग्री कंप्लीट कर चुका है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस और बहुत ज्ञान वाला तगड़ा है। उसने 2 बार 2 सीबीआई के ऑफिसर ही चेंज कर दिए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में नुपुर प्रसाद पहले थे, उसके बाद जायसवाल जी आए, उसके अंडर के 2 ऑफिसर्स उसने चेंज कर दिए। बताता हूं हम दोनों ने क्या प्लान किया है। सीबीआई के ऊपर ही जाएंगे। राशिद पठान खान साहब जैसे सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो दिशा सालियान का केस हैंडल कर रहे हैं, नीलेश ओझा जी आ रहे हैं। मैं इस केस में आपको सारी चीजें डिटेल बताऊंगा, लेकिन सीबीआई को सच निकालना पड़ेगा। क्या बताया सारी चीजें मैं बता देता हूं। सीबीआई को सबसे पहले तो हमने यही बताया है और सारी चीजें मैं आपको मीडिया में भी बता चुका हूं, बता देता हूं। सुशांत सिंह राजपूत वो इंसान है, उससे 100 लड़कियां भी चली जाए ना छोड़ के, तो भी वो सुसाइड नहीं करेगा। उससे 100 फिल्में छीन लो तो भी वो सुसाइड नहीं करेगा। वो 500,000 करोड़ का मालिक होगा और उसके पास 1 रुपया बचेगा तो भी वो सुसाइड नहीं करेगा। ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता है। आपको अभी यकीन ही नहीं है, इस पूरे मामले को यकीन नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि यकीन नहीं है कि जो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट है उस पर आपको यकीन नहीं हो रहा है। सीबीआई की रिपोर्ट नहीं, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट की, तो क्लोजर रिपोर्ट की बात, क्योंकि उन्होंने केस तो क्लोज कर दिया नहीं सर। सीबीआई ने भले क्लोज किया होगा, लेकिन वैसे क्लोज नहीं होता है जब कोर्ट एक्सेप्ट करेगी। कोर्ट एक्सेप्ट करेगी, उसके बाद कोर्ट एक्सेप्ट अगर करेगी तो फिर हमारे पास, हम सीबीआई के ऊपर ही एक्शन ले सकते हैं। सीबीआई की सारी चीजें, मेरी डिमांड क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी, एग्री। सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं कि हमको ऐसा कुछ नहीं मिला, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे कई सारे केसेस है इंडियन हिस्ट्री में जो 10-10 साल पुराने केसेस सीबीआई के पास आए और सीबीआई ने हैंडल किए और सीबीआई को सारी चीजें मिली और सीबीआई ने वो केस हैंडल किया। इसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का केस क्यों नहीं हैंडल हो सकता? क्यों? उनको तो 2 महीने ही हुए। मुंबई पुलिस ऐसे कौन सी 2 महीने में सबूत मिटा दिया? इससे कौन सा क्या कर दिया? क्या सीसीटीवी फुटेज नहीं है? क्या वो 4 लड़के सुशांत सिंह राजपूत के घर में थे, वो जिंदा नहीं है? वो जिंदा है। रिया चक्रवर्ती जिंदा है, सीसीटीवी फुटेज जिंदा है, फोन रिकॉर्ड्स, कॉल रिकॉर्ड्स हमेशा रहते हैं, सारी चीजें हैं। अब ये केस कोर्ट में गया है दिशा सालियान का, इट्स ओके। सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट एक्सेप्ट करती या नहीं करती, वो 8 अप्रैल को फैसला होगा। वो 8 अप्रैल के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कब करना है, क्योंकि 10-11 को ही ये डालने वाले हैं हम लोग सीबीआई के ऊपर। और हमारी डिमांड ये है, और वो केस, ये जब नेता वेता से मैं घबराता नहीं हूँ, आपको सबको पता है मैं किसी के बाप का सगा नहीं हूँ। मैं मानता हूँ बीजेपी सबसे बेस्ट यहाँ पे है पॉलिटिक्स, लेकिन बीजेपी राज्य सबसे अच्छा है भारत में। लेकिन मैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में किसी के बाप की नहीं सुनने वाला। वो मोदी जी क्यों ना हो, कोई कुछ क्यों ना हो, क्योंकि मैं मोदी जी के पास भी लेटर लेके गया था। सारी मेरी डिमांड क्या है मैं आपको बता देता हूं। हम उसमें डिमांड क्या डालने वाले हैं। अगर सीबीआई के पास सबूत है, हम ये तो नहीं कह रहे कि नहीं इसी ने किया इसी को डालो, ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे सीबीआई को कि आप सुन लो पहले, आइए कि वो सीबीआई को जांच में कि ऐसी जानकारी को उसमें कोई भी बाहर से नहीं आया था। नहीं, जब सुशांत की डेथ हुई थी कहा गया कोई बाहर से आदमी आया था, तमाम ऐसी जो जानकारियां उस वक्त आई थी, इसमें यह भी कहा बाहर से कोई नहीं आया था। मतलब सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं लोग कि ये रिपोर्टर है, बहुत सीनियर रिपोर्टर है, मेरे बहुत अच्छे करीबी मित्र है। तो ये इन्होंने कहा कि बाहर से कोई नहीं आया था। सीबीआई ने उसमें लिखा है कि बाहर से कोई आया ही नहीं था सीसीटीवी में, ऐसा वैसा। तो हमारी डिमांड क्या है देखिए, गया है कि कोई भी आदमी बाहर से नहीं आया था। यह सीबीआई के इस रिपोर्ट में कम से कम साफ दिखाई पड़ा, सूत्रों की माने अगर हम नहीं, बाहर से कोई नहीं आया। फिर अगर लोग ये कह रहे हैं कि बाहर से कोई आया है, लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे बड़े लोग हैं या जो भी है, तो अगर कोई बाहर से नहीं आया और ये केस जब इतना ज्यादा लोग चाहते हैं वायरल करना और लोग देखना, क्योंकि हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से कई सारे कोर्ट ऐसी हुई है कि जो लाइव की गई है, तो फिर आप लाइव कर दीजिए।
जो 24 घंटे का सीसीटीवी कैमरा है सुशांत के घर का, वो लाइव कर दीजिए। बहुत सारे एविडेंस देने पड़ेंगे पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक कैसे यकीन नहीं कर सकती पब्लिक, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का हत्या नहीं है, ये पब्लिक यकीन नहीं करेगी। मैं तो चलो मैं उसको जानता हूं, मैं तो अगले जन्म में भी यकीन नहीं करूंगा, लेकिन लोग भी यकीन नहीं करेंगे। इसके लिए या तो सीबीआई को सामने आके लाइव कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें मीडिया को देनी पड़ेगी कि ये 24 घंटे का सीसीटीवी है, ये सारी चीजें हैं, ये कॉल रिकॉर्ड है सुशांत के, ये लोकेशंस है उसकी, ये सारी चीजें उसको देनी पड़ेगी, तब जाके शायद लोग यहाँ पे है ये सारी चीजें समझ गए आप। यहाँ पे बात ये है कि सीबीआई की हमारे ये डिमांड है कि अगर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी है, किस बेसिस पे? तुमने बोल दिया सबूत नहीं मिले, हमने मान लिया, हम क्या मतलब समझ रहे हो? सुशांत सिंह राजपूत जैसा इंसान सुसाइड नहीं कर सकता, ये मेरा परम विश्वास है, पूरा गारंटी के साथ विश्वास है। लेकिन अगर सीबीआई फिर भी बोल रही है कि क्लोजर रिपोर्ट है, मैं तो इसका एबिटमेंट ऑफ सुसाइड भी नहीं मानता, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो आपको दिखा दिया, उससे 100 लड़कियां छीन जाए तो भी वो सुसाइड नहीं कर सकता, पैसे छीन जाए, पिक्चर छीन जाए, कुछ भी हो जाए, वो सुसाइड करने वाला कैरेक्टर ही नहीं था, वो हत्या ही हो सकती है और कुछ भी नहीं हो सकता बस। लेकिन अब इसमें अगर कोर्ट के बाद अगर फिर भी ये बोलते हैं कि कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है और सीबीआई बोलती है कि नहीं हमने सबूत ढूंढ लिया, हमारे पास कुछ नहीं मिला, तो सीबीआई होती कौन है जो बोलने वाली? हमें दिखाओ ना क्या है, हमें दिखाओ 24 घंटे का सीसीटीवी फुटेज, हमें दिखाओ उसके कॉल रिकॉर्ड्स, हम उसकी पुख्ता करेंगे प्राइवेट एजेंसीज में, सारी चीजें हो जाएगी, क्योंकि आप पब्लिक चेक करना चाहती है। ये सुशांत सिंह राजपूत का केस है, उसको हम हायर करेंगे, उसके ऊपर केस करेंगे, सीबीआई के ऊपर करना पड़े, मोदी के ऊपर करना पड़े, जिसके ऊपर करना पड़े करेंगे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का केस को लास्ट दिशा तक पहुंचा के रहेंगे। और मुंबई पुलिस, फिर सीबीआई, फिर उसके बाद कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स के पास जाना पड़े, फिर उसके बाद यूएस जाना पड़े, यूएस लॉ के पास, तो भी जाएंगे लास्ट तक। फिर अगर इतना ही नहीं हुआ तो भगवान शिव के पास भी जाना पड़े ना, तो वहां से भी इंसाफ लेके आएंगे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दे के रहेंगे। अब ये पहला लॉ की तरफ कदम है, आपका साथ चाहिए बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो बहुत सारे लोग सलाह देने वाले भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग लॉयर भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग चीजें समझा भी सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पास कुछ चीजें हो भी सकती है। तो प्लीज वीडियो शेयर करिएगा सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद।